इट इज़ अ ब्लंडर। मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर आप लोग करने वाले हैं। प्रिपरेशन उन लोगों को करना चाहिए जिसके अंदर एक बहुत बड़ा डिज़ायर हो इसको क्रैक करने का। वीडियो इज़ नॉट टू डिमोटिवेट यू बट टू सेव योर टाइम। टू सेव योर टाइम बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आज के वीडियो का मकसद मेरा यही है कि इंडिया में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यूथ यूपीएससी की तैयारी करता है, लेकिन इज़ इट वर्थ इट? क्योंकि मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और पिछले 3 सालों से मैंने मेरा एक अटेम्प्ट दे चुका हूँ। सीडीएस में मैंने मेरा पहला अटेम्प्ट में रिटर्न निकाला था। उसके बाद मैंने यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम भी दिया और मैंने अपना स्टेट सिविल सर्विस एपीएससी में भी मैंने मेरा 2 ठो अटेम्प्ट दिया, जिसमें मेरा अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हुआ। सो द मेन रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ दैट इज़ इट वर्थ इट? क्योंकि अभी आप लोगों को ज़्यादातर टाइम यही बोला जाता है कि स्किल्स बढ़ाओ। येस, इट इज़ नीडेड। सिर्फ कंपेटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने से ही आपका अगर जॉब नहीं लगा, अगर बाई चांस कंपेटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन आपका 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल लग गया, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा। लेकिन इफ़ यू हैव सर्टेन टाइप ऑफ स्किल्स, इफ यू हैव सर्टेन स्किल्स, देन इट इज़ ऑलमोस्ट एश्योर्ड दैट यू विल गेट अ decent corporate job. Let me ask you a question to all the students who are thinking to prepare or who are preparing, that क्या आपके अंदर वो डिज़ायर है सिविल सर्विसेज के लिए कि मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ, मैं वेट कर सकता हूँ या वेट कर सकती हूँ? क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग सकता है, या ऐसा भी हो सके कि आपका एज अ जनरल आपको 6 ही अटेम्प्ट मिलता है, और अगर आपका 6 अटेम्प्ट निकल गया, देन आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा। क्योंकि आपका प्रिपरेशन में, अगर आपको एक अटेम्प्ट प्रिपरेशन देना है, बस एक एग्ज़ाम, एक सीरियस अटेम्प्ट देना है, तो उसमें ही आपका 2 या ढाई साल लग ही जाता है। एग्जाम का प्रोसेस ही 1 साल चलता है, और उसके ऊपर से अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करें तो 1 से 1.5 साल या 2 साल तो लग ही जाता है एक प्रॉपर सीरियस अटेम्प्ट देने में। सो बाई चांस ऐसा हो जाए कि आपका 6 अटेम्प्ट खत्म हो जाए और आप यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते रह जाए और साइड बाय साइड आपका बैकअप कोई ऑप्शन ना रहे, तो इट इज़ अ ब्लंडर। इट इज़ अ ब्लंडर। मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर आप लोग करने वाले हैं। मैं खुद 3 सालों से इस प्रिपरेशन में हूँ, और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे मैं ये बता सकता हूँ कि एक गवर्नमेंट एग्जाम का बैकअप कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं होना चाहिए। यू शुड एक्वायर सम स्किल्स, बी इट कंटेंट राइटिंग, बी इट वीडियो एडिटिंग, एंड जैसे कि ये बात मुझे बहुत बाद में समझ आया। मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं इस प्रिपरेशन में। मैंने मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ मेरा 2022 में, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो जब मेरा 2 साल कंप्लीट हुआ, उसके बाद मुझे पता चला कि, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ स्किल्स सीखना चाहिए एज़ अ बैकअप, बिकॉज़ आई हैड नो मनी एट दैट टाइम। और जब आपका एज होता रहता है, एज बढ़ता रहता है, एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों में। सो इट इज़ नेसेसरी टू एक्वायर सम स्किल्स। जैसे कि मैं अभी फ्रीलांसिंग में वर्क कर रहा हूँ और उसमें से सही मेरा इनकम आ जाता है। एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑल्सो, बिकॉज जब आपके पास एक फाइनेंशियल बर्डन का, आप जब आपको फाइनेंशियल बर्डन महसूस नहीं होगा, तब आप और अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। सो इट इज़ नेसेसरी टू एक्वायर सम स्किल्स। और बात रहा यूपीएससी प्रिपरेशन का, तो ये किसको करना चाहिए? मेरे हिसाब से, ये टोटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मेरे हिसाब से यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन उन लोगों को करना चाहिए जिसके अंदर एक बहुत बड़ा डिजायर हो इसको क्रैक करने का, कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं ये जो भी सिचुएशन आए, मैं इसको छोड़ने नहीं वाला, और मुझे बन के दिखाना है। दे आर वेरी मच डिजायरेबल फॉर द पोस्ट। जिसके अंदर भूख हो, जिसके अंदर डिजायर्स हो कि मुझे करके ही रहना है, मुझे क्रैक ही करना है, देन आई मस्ट से आपको यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहिए, और ज़रूर चाहिए। सो फ़ायदा क्या है यूपीएससी प्रिपरेशन करने का? फ़ायदा तो एक है कि आपको एक अच्छा सर्विस मिल जाए, एक अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए। इसको रख के आपको एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट होता है? यस, नॉलेज। आपको दुनिया भर का ज्ञान यहाँ पे मिलने वाला है। आप बहुत कुछ सीखेंगे। बी इट हिस्ट्री अबाउट योर ओन नेशन, ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स,
पॉलिटी, सोसाइटी, गवर्नेंस। तो नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और सबसे मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ा जो क्वालिटी है, जिसको प्रिपरेशन से हमको मिलता है, वो है पेशेंस। पेशेंस। ये प्रिपरेशन कुछ सिखाए या ना सिखाए, पेशेंस ज़रूर सिखा देता है।